केवल 20 वर्ष की थी और वहां जितने संत बैठे थे बहुत लंबी उम्र के संत थे। कई कई संत तो ऐसे थे जिनके सामने कई बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक बीत गए, चतुर्युग बीत गए, अर्थात लंबी उम्र। भक्तों, ऐसे संतों के मध्य में जब सूत जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सूत जी को आश्चर्य लगा कि मैं छोटा सा बालक हूं, पर मुझे देखकर आप खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? तब उन ऋषियों ने कहा कि हम हैं तो बहुत बड़े, पर ज्ञान में आपके सामने बहुत छोटे हैं। उम्र में बहुत बड़े हैं पर ज्ञान में छोटे हैं, और आप उम्र में बहुत छोटे हैं पर ज्ञान में बहुत बड़े हैं। बड़ा छोटा कोई उम्र से नहीं होता, जिनके पास ज्ञान है वही बड़े माने जाते हैं, जिनके पास प्रेम है, भक्ति है, वो बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप हमें कथा सुनाइए। अच्छा, श्रोताओं की ना जिज्ञासा होनी चाहिए। आप लोगों की जिज्ञासा रहती है, आप लोग मुझे बार बार अपने बीच में बुलाकर कथा सुनते रहते हैं, ये आपकी जिज्ञासा है। कथा सुनने के प्रति आप इतने प्रेमी हैं कि आप कथा के बिना रह ना सकें। जब ये स्थिति आ जाए कि जैसे हम पानी के बिना तड़पने लगते हैं, भोजन के बिना बेचैन व्याकुल हो जाते हैं, बस वही बेचैनी जब कथा ना मिले तो होने लगे, समझ लेना कि अब भक्ति बस पकने की ओर है, बस जीवन अब सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। कथा भी बीमारी बन जाए। मीराबाई बीमार हो गई, किसी ने पूछा क्या बीमारी है? बोले बीमारी क्या है ये तो नहीं पता, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीराबाई कहती है मुझे अंग अंग में दर्द है, हर अंग में दर्द है। कौन संग तुम्हें बताऊं और कौन सा दर्द तुम्हें बताऊं, और इस दर्द की पीड़ा कितनी है तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ जी मेरी माँ, प्रेम बड़ा प्रबल होना। मीराबाई से किसी ने कहा तो फिर कौन सा वैद्य बुलाएं? बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब कन्हैया खुद वैद्य बनकर आए तब मेरा इलाज होगा। मतलब बीमारी भी कृष्ण है और इलाज भी श्री कृष्ण है। एक ही बीमारी हो कृष्ण से मिलने की, इलाज भी वही हो, तब तो ये जिंदगी सफल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी भगवान शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं ठीक है आपने हमें इतना आदर दिया है, बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? तब शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। सूत जी बोले ठीक है आपको हम ऐसी कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी अद्भुत है। कहते हैं चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। स्वर्ग का कल्प वृक्ष आपको जो मांगोगे दे सकता है। चिंतामणि जो मांगोगे दे सकती है, परंतु गुरु की ऐसी कृपा है कि गुरु यदि कृपा करें और गुरु से कहा जाए कि हे प्रभु हमें स्वर्ग का सुख नहीं, वैकुंठ का सुख नहीं, हमें ईश्वर से मिला दो, तो गुरु की कृपा ऐसी है कि वो भगवान से भी मिलाने की सामर्थ्यता रखते हैं, यदि कोई सच्चा गुरु सदगुरु मिल जाए तो। भक्तों, एक बार शुकताल में भागवत चल रही थी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उस कथा में लोग दूर दूर से आ रहे थे कथा श्रवण करने के लिए। उसी भीड़ में देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गए। सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे, आपको नमस्कार है। सुखदेव जी बोले यहाँ आए हो इंद्र, बैठो प्रेम से कथा सुनो। इंद्र बोले कि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के कथा सुने, आप एक काम करिए, ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा जो है जल्दी से हमें श्रवण करा दीजिए। ये कथा अमृत हमें पिला दो और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो, ताकि इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अमृत पी लेंगे तो मरेंगे ही नहीं।
सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि इंद्र कितने चतुर हैं, है ना, इंद्र कितने चतुर हैं। स्वर्ग के अमृत के लिए देवासुर संग्राम तक हो गया था। ये वही अमृत है जिसके लिए बड़ा युद्ध हुआ था, मारा मारी। आज वही अमृत सहज में इंद्र लेकर आ गए। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो राक्षसों ने छीन लिया था, तब मोहिनी भगवान को आना पड़ा और मध्यस्थता करनी पड़ी, इंद्र को अमृत बाद में दिया गया। अच्छा, अमृत कितना निकला था लगभग? जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो लगभग 10-15 लीटर ही अमृत निकला होगा। थोड़ा थोड़ा तो सबने, ये देखो कुछ तो ये बरस रहा है, थोड़ा सा अमृत निकला था तो कुछ तो वहीं पी लिया देवताओं ने। जो थोड़ा सा बचा था, इंद्र बड़े चतुर हैं, वो अमृत पता है थोड़ा थोड़ा पिलाते रहते हैं। एक बूंद का भी 50 हिस्सा 100 हिस्सा करके लोगों को पिलाते रहते हैं। कब से अमृत, समुद्र मंथन कब हुआ था, तब से अमृत अभी तक चल रहा, खत्म ही नहीं हुआ। सोचिए कितना पिलाते होंगे, खत्म ही नहीं हो रहा उनका अमृत। दिल्ली में 3 कंजूस थे, तीनों एक से बढ़ के एक थे। सारे लोग कहने लगे कि भाई बड़े तुम कंजूस हो, कथा भागवत हो रही है, कुछ दान पुण्य भी नहीं करते हो, मंदिर भी नहीं जाते हो कि तुम्हें कुछ चढ़ाना पड़ जाएगा, इसलिए इस डर से तुम जाते नहीं हो, बड़े कंजूस हो। अब तीनों को लगा कि हमारा तो नाम खराब हो गया, लोग कंजूस कंजूस कहने लगे। तीनों को लगा चलो आज दिलेरी दिखाते हैं। तीनों गए बाजार, एक एक पाव घी खरीद के आए, एक एक पाव घी खरीद लिया और आ गए। 1 महीने बाद तीनों कंजूस आपस में मिले। एक कंजूस बोला कहो तुम्हारा घी है कि खत्म हो गया? एक ने कहा कि बस खत्म हो रहा है, थोड़ा ही सा बचा। तो दूसरे ने पूछा ऐसा कैसा खाते हो कि 1 महीने में तुम 1 पाव घी खा गए, थोड़ा सा बचाया? तो बोला कि मैं 1 रोटी ऊपर की चुपड़ लेता हूं, 1 रोटी नीचे की चुपड़ लेता हूं और पूरी रोटी बढ़िया खुशबू में खा लेता हूं। दूसरा बोला यार तुम तो बड़े खर्चीले हो, बताओ 1 पाव घी तुमने महीने भर में खा लिया, तो तुम्हारा कितना बचा है? बोले हमारा तो बहुत बचा है, ये समझो कि अभी लगभग पूरा है, थोड़ा ही सा खत्म हुआ। अच्छा, तो बोले तुम कैसे खाते हो? बोले हम एक सलाई लेते हैं, एक उसको घी में डुबाते हैं और रोटियां रखते हैं, तो नीचे से ऊपर तक पूरी रोटियों में लगा देते हैं, घी भी लग जाता है और सारी रोटियों में घी भी लग गया और घी भी बहुत बचा। तीसरा बोला राम 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 तुम इतने खर्चीले हो, तो बोले तुम्हारा कितना बचा? बोले हमारा 1 महीना हो गया, 1 पाव घी अभी ज्यों का त्यों रखा। तो क्या खाता नहीं है? अरे बहुत खाते हैं, बहुत मजा आता है। अरे खाता भी और खत्म भी नहीं हुआ, कैसे? बोले हमने कांच की शीशी में भर रखा है सारा घी, रोटी बनती जाती है तो शीशी घुमाते जाते हैं रोटी के ऊपर सारी रोटियों में शीशी घुमाई और जब खाने बैठे नहीं तो ढक्कन खोल लिया, खुशबू आती रही और खुशबू से बढ़िया खाते रहे। पूरा 1 पाव ज्यों का त्यों। इतने खर्चीले हो तुम लोग, पूरा खा गए महीने भर में, हमारा देखो साल भर चलना चाहिए। ऐसे ही कंजूस इंद्र हैं, वो भी अमृत ऐसी पिलाते होंगे, लोग जाते होंगे मर के, भगवान बोलते होंगे इसे अमृत पिला, तो उसके मुंह में शीशी भर के घुमा देते होंगे, तब तो चल रहा है, नहीं खत्म नहीं हो जाता। कब समुद्र मंथन हुआ था, अभी तक अमृत चल ही रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले, शीशी घुमाते होंगे जरूर। इसलिए आप लोग भी अमृत के लालच में मत जाना, नहीं तो अमृत भी नहीं मिले, मुंह में शीशी घूम जाए। हाँ, स्वर्ग के अमृत को लेकर इंद्र आ गए। सोचिए ये कथा कितनी श्रेष्ठ है। जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिस अमृत को इंद्र किसी को बूंद भर नहीं देते, आज वो अमृत का घड़ा लेकर आए हैं, कहने लगे अमृत ले लो और बदले में हमें कथा अमृत दे दो, अर्थात स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ ये अमृत है। कैसे? बोले स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर कथा अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान को प्राप्त कराने वाला ये अमृत है, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला वो अमृत है। तो स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग में भगवान नहीं है, इसलिए भगवान का भक्त अर्थ न धर्म न काम रुचि
गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नयान। जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज मिल गए। प्रयागराज ने कहा, भरत जी आप बड़े भगवत भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं, बताइए मैं आपको क्या दे दूं? मुझे कुछ इच्छा हो रही है आपको देने की, क्या दे दूं? तब भरत जी ने क्या मांगा? अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो कुछ चाहता ही नहीं, वो भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता। भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, ना मुझे अर्थ चाहिए ना पैसा, अर्थ मतलब ना धर्म, मुझे किसी प्रकार का धर्मात्मा भी नहीं बनना कि धर्म की सील छप्पा लगाना हो। अर्थ न धर्म न काम, ना मुझे कोई कामना है कि भोगों की कामना, कि स्वर्ग की कामना, कोई कामना। न गति न चाहो निर्वाण, मुझे गति भी नहीं चाहिए। गति मतलब लोग मोक्ष चाहते हैं, लोग वैकुंठ चाहते हैं, लोग साकेत चाहते हैं। यहां तक कि भरत जी ने कह दिया कि मुझे ब्रह्मा का पद भी, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? तब भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, मुझे जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मुझे दीजिए। राम के चरणों का प्रेम प्रीति कम ना हो। भक्त भगवान के चरणों की प्रीति, वो झोली फैलाता है ना यदि किसी के सामने, तो वो धन दौलत के लिए नहीं, वो प्रेम की भिक्षा लेने के लिए अपनी झोली फैलाता है। तो श्री भरतलाल जी ने प्रेम की भिक्षा मांगी। सुखदेव जी ने इंद्र से कहा, आप प्रेमी बनकर आते तो मैं कथा जरूर सुनाता, पर आप सौदागर बनकर आए हैं, ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं है। इंद्र को कथा का अधिकारी ना समझकर सुखदेव जी ने उनको कहा कि क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। सुखदेव जी को हंसी आ गई। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कहा और भागवत को मणि सुखदेव भगवान ने कह दिया। कहाँ तुम तुलना कर रहे हो? चलो यहां से। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, राम 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 राम, देखो हमें अपमानित कर दिया। घर से इंद्र गए और स्वर्ग लोक में जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हो गया। कथा सुनकर इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर स्वर्ग का तमाम सुख रखा, दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रख दिया। तौल कर देखा कि भागवत कितनी वजनदार है, देखूं तो। और जब देखा तो भागवत का पलड़ा नीचे था, स्वर्ग का पलड़ा हवा में झूल रहा था। भारी भागवत जी थी। इंद्र ने सोना रख दिया, चांदी रख दी, स्वर्ग का कल्प वृक्ष रख दिया, अमृत रख दिया, पर भागवत का कोई पार ना पा सका। इंद्र चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत ईश्वर का वांगमय स्वरूप है। इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं और ये अमृत तो, ये कल्प वृक्ष सब मेरे पास है। तब कह दिया कि तुम्हारे स्वर्ग के अमृत और कल्प वृक्ष की भी इसके सामने कोई वैल्यू, कोई मायने नहीं रखता। इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। इसलिए भक्तों, मोक्षदायिनी ये भागवत है। इसलिए जीवन में एक बार जिसने सुन ली, और मुझे तो आप लोगों पर बड़ा गर्व है कि आप इतने पुण्यशाली हैं कि बार बार भागवत श्रवण करने का आपको अवसर मिलता है। कैसे ना कैसे ईश्वर अवसर आपको दे ही दे देते हैं। एक शब्द भी कथा का जब आपके कान से प्रवेश करता है ना मेरी माँ, तो आपके जन्म जन्म के पुण्य होते हैं इस कथा के पीछे। ना मेरे अंदर कहने की सामर्थ्यता है, ना आपके अंदर सुनने की सामर्थ्यता है। जो कहता है वो भी ईश्वर है, जो सुनता है वो भी ईश्वर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि बहु विधि सब संता। कथा कौन सुनता है? बोले जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती।
बोले बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जिनको बुलाएंगे आएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। सोचिए, नारद जी इस कथा को सुनते हैं, देवर्षि नारद जी। एक बार इस कथा को नारद जी ने ही नहीं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने भी कथा को सुना था। आप कथा से क्या चाहते हैं ये बताइए? भक्ति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, वैराग्य चाहते हैं। इन तीनों ने भी कथा सुनी है। इन तीनों को भी पुष्ट करने वाली भागवत की कथा है। भगवान सबको पुष्ट करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक बार इन देवर्षि नारद जी सारी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी समस्त तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं मिली। अच्छा, आपके घर पर शांति है कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ मैया, आपके घर पर शांति है? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। नहीं है, बस इतनी तो पूछना है। नारद जी कह रहे हैं मैं सारी जगह गया, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र रंगनाथ, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छर्म, मुझे शांति नहीं मिली। अच्छा, यहां पर शांति है कि नहीं बताइए? यहां जहां बैठे हैं आप लोग, यहां शांति क्यों है पता है? क्योंकि कहने वाला एक है, सुनने वाले आप सभी हैं, इसलिए शांति है। अशांति वहां होती है जब आप कहते हैं तो आप भी कह देते हैं। पत्नी बोल रही है, पति भी बोलने लगा, बेटा बोल रहा है, पिता भी बोलने लगा, बहू बोल रही है, सास भी। जहां दोनों लोग बोलेंगे वहां शांति कहां होगी? एक बोल रहा है तो एक श्रोता बन के बैठ जाए, शांति हो जाएगी घर में। दोनों वक्ता बन जाते, इसलिए टकराव होता है। हाँ? इसलिए एक वक्ता बना है, सास वक्ता बन गई आज तो बहू को श्रोता बन जाना चाहिए, और बहू श्रोता बनी है तो बहू आज वक्ता बन गई तो सास को श्रोता बन जाना चाहिए। सुन लो, जैसे आप लोग सुन रहे हैं प्रेम से। देखो शांति है ना, यहाँ जहां सुनने की आदत है वहां शांति है, जहां सुनाने की आदत ज्यादा है इसलिए भगवान ने कान दो दे रखे हैं, मुंह एक दे रखा है कि सुनो ज्यादा बोलो कम। पर आप उल्टा करते हैं, बोलते ज्यादा है सुनते कम है। यही आपके घर की अशांति का कारण है। रेडियो बन जाते हैं आप लोग, बस एक बार बटन दबाई नहीं कि चालू, बंद ही नहीं होते, वो अपने आप स्टेशन मिलते रहते हैं। नारद जी कहते हैं कहीं शांति नहीं मिली, तब मैं वृंदावन चला गया। वहां पर मुझे एक बड़ा आश्चर्य नजर आया। सोचिए क्या? बोले एक 16 साल की कन्या उदास बैठी थी, खिन्न मन से, बाल बिखरे थे। एक बूढ़ा बाजू में सो रहा था, एक बूढ़ा बाजू में, और वो बूढ़ी सी स्त्रियां इस बूढ़े को, वो जवान स्त्री 16 वर्ष की कन्या इस बूढ़े को देखकर रो रही थी, बड़ी चिंता में थी। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थी, मक्खियां बड़ी भिनभिना रही थी। नारद जी बोले बिल्कुल अशांति थी। मैं वहां से जाने लगा, राम राम यहाँ स्त्रियों का मेला है, मेरा क्या काम? नारद जी जाने लगे। तब वो 16 साल की कन्या ने देखा कि संत का आगमन हुआ और संत बिना कल्याण किए जा रहे हैं। पांव पकड़ लिया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा हरम परम। चरणों को पकड़ लिया। प्रभु एक पल के लिए नारद जी रुक जाइए। नारद जी बोली देवी आप कौन हैं? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा आप भक्ति हो? ये कौन है दोनों बूढ़े बूढ़े पुरुष? मेरा बेटा है। अरे राम 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 राम। माँ 16 साल की, बेटा 80 साल का बुढ़ा, ये कैसे हो गया उल्टा? तब भक्ति ने कहा कलयुग में ऐसा ही होता है, बूढ़े बूढ़े जवान दिखते हैं और जवान जवान बुढ़े दिखने लगे। बूढ़े लोग जवान बनना चाह रहे हैं मेहंदी पोत पोत के, और जवानों के चश्मा लग रहा है। उल्टा हो रहा। नारद जी बोली कलयुग की दशा है, भक्ति आपकी ये दुर्दशा। हाँ महाराज। क्यों?
भक्ति ने कहा महाराज जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक तो बढ़िया था, मैं तो खूब नाचती थी, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य भी नाचता था, पर जब से कलयुग आया मेरी दुर्दशा हो गई। मेरी तो फिर भी ठीक है, मैं वृंदावन में सुखी हूं। भक्ति महारानी पूरी दुनिया घूम के आई है, वृंदावन में सुकून मिला है, इसलिए वृंदावन आज भी भक्ति की नगरी कहा जाता है। भक्ति बोली मैं कहां पैदा हुई और कहां आई, जरा सुन लीजिए। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति बोली मैं उत्पन्ना, मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्णाटके, कर्नाटक में थोड़ी पली और बढ़ी। गुजरात में, महाराष्ट्र में मैं बूढ़ी हो गई और गुजरात में तो जीर्ण शीर्ण हो गई। इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? उत्पन्ना द्रविणेशाहम। भक्ति प्रकट कहां होती है? बोले हृदय में। भक्ति का जन्म स्थान क्या है बताइए? भक्ति का जन्म स्थान क्या है मेरी माँ? क्या है? बोलो मेरी माँ। भक्ति का जन्म स्थान है हृदय। किसका हृदय? किसका हृदय? आपका, आपका, सबका। हम सभी के हृदय में भक्ति का जन्म होता है। अच्छा, जन्म तो हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, पर माँ दूध ना पिलाए, पानी ना पिलाए, बस बिस्तर में पड़े रहने दे, आगे बढ़ेगा बच्चा? पुष्ट होगा? मर नहीं जाएगा? यदि माँ दूध पिलाना छोड़ दे, देखना छोड़ दे, तो बच्चा पैदा तो हो गया है, मर जाएगा कि नहीं? ऐसे ही भक्ति का जन्म, आपने कभी कथा सुन ली, कभी मंदिर चले गए, तो भक्ति का जन्म तो हो गया, पर इसके बाद आपको सत्संग का जल डाल डाल करके उसे जिंदा रखना होगा। सत्संग कर करके भक्ति को जिंदा। जिन्होंने सत्संग छोड़ दिया है उनकी भक्ति बिल्कुल मरने की स्थिति में है, बूढ़ी हो गई। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भक्ति कर्नाटक मतलब कान। जब कानों से कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, तो भक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। पर कथाएं लोग सुनना ही नहीं चाहते ज्यादा। आजकल लोग कथा नहीं सुनते, पिक्चर देखने बहुत जाते हैं, पिक्चर बहुत देखते हैं लोग, कथा कम सुनते हैं। अच्छा, कथा नहीं सुनते, व्यथा ज्यादा सुनते हैं। किसी की बुराई करने लगो ना तो बड़ा मजा आता है, बड़ा स्वाद। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ आगे, फिर क्या हुआ? हाँ, हम तो जानते थे ऐसा होगा, हाँ फिर बताओ क्या हुआ? बड़ा मजा आता है। सास की कोई बुराई करने लगे तो बड़ा स्वाद आता है, बहू की कोई बुराई करे, और पड़ोसन की बुराई करने में तो माहिर हैं लोग। अच्छा, जब तक वो आपके पास रहती है ना, तब तक आप उसके सामने उसकी तारीफ करते हैं, और वो चली जाए तो उसके जाति बुराई चालू उसकी। पता नहीं, ये आदत अच्छी नहीं आपकी। यही ऐसे लोग होते हैं, मुंह पे राम राम बगल में इनको ही बोलते हैं। अब उनमें आप लोगों का नाम है कि नहीं, देख लीजिए अपने हिसाब से। इसलिए इसी को कहते हैं कपट, इसी को बोलते हैं छल। और भगवान ने कहा है, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कपट अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत ध्यान दिया जाए इस बात पर कि आप कपटी ना हो। कपटी किसे कहते हैं? राम जी, अच्छा सीता माता ने देखा एक मृग बड़ा सुंदर है, मामा मारीच क्या बनकर गए थे? मृग बनकर के गए थे। कौन सा मृग बनकर गए? सोने का। अब बताइए, सोने का मृग होता है? और सीता माँ भी देखो जरा, इनके मन में भी आज क्या आ गया। सीता माँ बोली, सुनो, अब 11.5 महीने बच रहे हैं घर जाने में, 14 साल का वनवास पूरा हो रहा है, मात्र 11 महीने शेष बचे थे। सीता मैया बोली, देखो 14 सालों में सीता के अंदर कोई कामना नहीं थी, राम से कभी कोई डिमांड की ही नहीं माता सीता ने। पता नहीं आज बुद्धि में क्या बैठ गया और सीता माता ने डिमांड कर दी, सुनो देखो सोने का मृग कितना बढ़िया, जाइए लेकर आइए। हाँ, अब अपन लोग पर सीनरी बना के रखेंगे, वहां जब कभी याद आएगी तो देखेंगे, याद करेंगे कि 14 साल में हमें ये मिला था। भाई अपने आप जहां जाते हैं वो याद करते हैं उस पल को। राम जी ने कहा, देवी ये सोने का मृग है, कभी सोने का मृग देखा है आपने? सीता बोली, देखा तो नहीं, पर हो सकता है इस जंगल में होता हो। राम जी समझा रहे हैं, पर सीता जी समझने को तैयार नहीं है। सीता जी ने कहा, आप लेके तो आइए।
राम जी ने कहा फिर सोच लो। नहीं नहीं आप ले आइए। राम जी गए। अब राम जी मन में विचार करने लगे कि मेरी सीता मुझसे मन हटाकर आजकल सोने में ज्यादा मन रख रही है। राम जी बोले चलो मृग में तो थोड़ी बहुत सोना है, जैसे सोने की लंका में भेज देते हैं, खूब सोना देखने की भूख है, खूब सोना देखेगी। इसलिए राम जी ने कहा जो राम को छोड़कर कामनाओं की ओर बढ़ता है उसे कामनाएं तो प्राप्त हो जाती हैं पर राम दूर हो जाते हैं। यह सीता माता के इस चरित्र से हमें सीख लेना चाहिए। सीता माता ने राम को पठाया, राम को अपने से दूर कर दिया ना सोने के लिए। राम करीब थे आपके, अब आपको चाह हो गई सोने की तो राम जाएंगे लेने, तो राम दूर हो जाएंगे। राम को आपने दूर कर दिया सोने के लिए और राम को दूर किया तो इसके परिणाम तो भोगना था। राम जी ने सोने के मृग के लिए भगवान ने कहा इसकी चिंता ना करो, जाओ सोने की लंका में बिठा दिया, देखती रहना सोना, तुम्हें सोने की भूख है। इसलिए भक्तों ईश्वर की प्राप्ति कर लेना बड़ी अच्छी बात है। उनके सामने संसार की तुच्छ वस्तुएं कोई मायने नहीं रखती। बाद में सीता फिर रोने लगी, हे राम क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने आपको त्याग कर कामना सोने की, यही मेरे पाप का प्रतिफल है जो मुझे लंका का वास मिल गया। चर्चा आप सभी को विदित है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कामनाओं के चक्कर में, काम के चक्कर में कहीं राम छूट ना जाए, बस इसका आप ख्याल रखिएगा। है ना मेरी माँ, हम लोग भी सोना चांदी, जैसे हमारी माताएं बड़ा प्यार करती हैं, माताएं सोने से बड़ा प्यार है, सोने से बड़ा प्यार है। कितना भी मिल जाए पेट है कि भरता नहीं। ज्यादा काम ना मत करना, लंका दिलाएंगे भगवान। बोलो राधे राधे। इसलिए आपके अंदर जो जरूरत से ज्यादा चाह है, इच्छाएं हैं, जरा उनको कम करिए। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं। चाह देखिए, मीराबाई जिस बाप की बेटी थी ना, वो अपने पिता के घर भी बड़ा सोना चांदी, राजा की बेटी दूधा जी इनके दादाजी थे, मीराबाई के सोना चांदी की कमी नहीं थी। और ससुराल पक्ष में भी मीरा के घर में ना तिजोरी, कमरे भरे थे असरफियों से, सोना चांदी से। पर मीराबाई ने उन सोना चांदी से मन को हटाकर गोविंद में मन को लगाया कि नहीं। मन सोने में लगा रहेगा तो भगवान कैसे मिलेंगे। मन यहां से हटके जब गोविंद में लगेगा तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। मीराबाई ने सोचिए जोगन का रूप बना लिया, भगवा कपड़े पहन लिए, बालों में कंगी नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, हाथों में खड़ताल लेकर, पांव में घुंघरू बांध करके, और बस पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा कहे मैं तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। सास कहती है कि तूने मेरे कुल का नाश कर दिया। देखिए मीराबाई पांव में घुंघरू बांधकर कृष्ण का भजन करती है। अर्थात मीराबाई के जीवन में सोने से ज्यादा कीमत किसकी थी बताइए। मीरा ने सोने को ज्यादा महत्व दिया